Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स चल रहा था और जैसा कि आज टॉपिक है चालक, अर्धचालक तथा अचालक पदार्थों पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर का प्रभाव अर्धचालक पर किस प्रकार पड़ता है, चालक पर किस प्रकार पड़ता है, इसका स्टडी आज हम लोग करेंगे और इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको एक ओर से देखेंगे और समझेंगे। हमारा वादा है अगर आप अंतिम तक इस वीडियो में बने रहते हैं तो इस चीज़ की जो कॉन्सेप्ट है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा कंडक्टर पर और नॉन कंडक्टर पर, इन चीज़ों को हम बेहतरीन ढंग से देखेंगे। साथ ही जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की वीडियो का आगाज करते हैं। पहला पॉइंट है चालक में। देखिए, ताप बढ़ाने पर जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, है ना, ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध अर्थात इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बढ़ता है। देखिए, इसको समझना है, ये बात हो रहा है कंडक्टर के संदर्भ में। हम लोग कंडक्टर के बारे में बात करते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर चालक पदार्थों की विद्युत प्रतिरोध अर्थात इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो है वो बढ़ता है। मतलब कि अगर यदि हम कोई चालक पदार्थ ले लें, जैसे मान लीजिए कि यह एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एकदम निश्चिंत होकर के इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, इसमें फुल नॉलेज है। जैसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ये कोई चालक है, इसको अगर हम हीट करेंगे तो हीट होने के साथ साथ क्या होगा, इसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा। रेसिस्टेंस बढ़ने का अर्थ है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसके रास्ते में बाधा पड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा बाधा पड़ना। जितना टेम्परेचर बढ़ाइएगा उतना ही क्या होगा, प्रतिरोधकता बढ़ेगी, और प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो आप समझ सकते हैं कि उस चालक के साथ क्या होगा, उसकी चालकता घट जाएगी, उसमें चालकपन क्या होगा, कमता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाते जाइएगा उसका चालकपन घटता जाएगा। तो वही बोला कि ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। जैसे मान लीजिए एक कॉपर की वायर है, वह एक क्या है, कंडक्टर है। अगर हम उसको पूरा हीट देते जाएं तो वह एक समय ऐसा होगा कि वह कुचालक भी हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होती है, चालक पदार्थों की जो चालकता है वह कमती है, अर्थात उसका रेसिस्टेंस बढ़ता है। रेसिस्टेंस और चालकता विपरीत है। रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो विद्युत चालकता घटेगा, विद्युत चालकता घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहां पर क्या होगा, विद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर यदि आप कंडक्टर को हीट करेंगे तो उसका विद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा, और विद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसकी चालकता घट जाएगी, उसमें आवेश का प्रवाह कम होना शुरू होगा। दूसरा पॉइंट को देखिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, ध्यान से खाली समझिएगा। ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत चालकता घटता है। वही बात है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसकी चालकता क्या होगी, घटेगी। जब स्वाभाविक एक ही सेंटेंस में दोनों है, ये हमारा लिखना व्यर्थ है। अगर इसको आप समझ रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर चालक पदार्थों की विद्युत प्रतिरोध बढ़ेगी, विद्युत प्रतिरोधकता अर्थात इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जब इंक्रीज होगा तो स्वाभाविक बात है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अपने आप घट जाएगी, है ना। तो ये दोनों एक ही सेंटेंस का रूप है कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चालक पदार्थ का जो विद्युत चालकता है वो घट जाएगी, क्योंकि उसका विद्युत प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा, अर्थात उसकी जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घटेगी। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर में क्या होता है ना। इसमें क्या है, ताप बढ़ाने पर, अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता बढ़ती है। लीजिए, अब क्या हो गया, सेमीकंडक्टर के साथ उल्टा केस है, कंडक्टर के साथ उल्टा केस है। अर्धचालक में क्या है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाएगी, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह और तेज होगा, है ना, अर्थात वह धीरे धीरे चालकता और उसकी चालकता बढ़ जाएगी। चालकता मतलब उसमें आप सीधा समझिए, चालकता का अर्थ बुझिए कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, धारा क्या है, व्हाट इज करंट, है ना। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, है ना, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहते हैं। तो यहां पर अगर आप समझते हैं सेमीकंडक्टर में, तो इसमें अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं तो क्या होगी, सेमीकंडक्टर की जो विद्युत चालकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वह बढ़ जाएगी। जबकि चालक में उल्टा था, चालक में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वह क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन सेमीकंडक्टर में, अर्धचालक में अगर आप उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अर्धचालक, जैसे मान लीजिए हम सिलिकॉन चिप की बात करते हैं, उसको अगर आप हीट कीजिएगा तो उसमें और चालकता बढ़ जाएगी, क्योंकि वह सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर को में टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उसकी चालकता बढ़ती है। लेकिन अगर आप कॉपर वायर की बात करें, उसमें चालकता बढ़ा दें तो उसमें क्या हो जाएगी, उसमें उसकी चालकता, उसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी चालकता घट जाएगी, क्योंकि वह कंडक्टर है। कॉपर वायर एक कंडक्टर है और जो सिलिकॉन चिप है यह एक सेमीकंडक्टर है। इसमें आप टेम्परेचर दे करके इसका रेसिस्टेंस कम कर सकते हैं, है ना, और इसका चालकता बढ़ा सकते हैं। लेकिन कॉपर वायर में ये बात नहीं होगी, वो चालक है। देखिए, और देखिए अर्धचालक में क्या होता है, ताप घटने पर अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता
घटती है। देखिए अब अगर टेम्परेचर को आप कम कर रहे हैं, स्वाभाविक बात है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाए तो इसकी चालकता बढ़ गई, टेम्परेचर को बढ़ाए तो सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ गई, और जब टेम्परेचर को घटाएंगे तो स्वाभाविक बात है सेमीकंडक्टर की जो चालकता है वह भी घटेगी। विद्युत चालकता क्या होगी? इसकी घटेगी। किसकी? तो सेमीकंडक्टर। हम सेमीकंडक्टर के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, परम शून्य ताप। अब टेम्परेचर को बहुत लो कर दिया, परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है। अचालक किसको बोलते हैं? जिसमें प्रवाह, जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, जिसमें आवेश का प्रवाह एक ओर से दूसरे ओर हो ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी एक तरफ दिए दूसरी तरफ निकलेगी नहीं, वह क्या हो गया? अचालक हो गया। अब अगर टेम्परेचर को पूरा डिक्रीज कर दीजिएगा, परम शून्य ताप कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगी? वहां पर परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ की आदर्श परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है। वो क्या हो गया? आदर्श अचालक हो गया। सिर्फ अचालक ही नहीं हुआ, सुपर अचालक हो गया, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, सुपर नॉन कंडक्टर हो गया। तो यही कह रहा है कि परम शून्य ताप पर, एक तो है टेम्परेचर को आप कम कीजिएगा तो वह जो है उसकी चालकता घटेगी, लेकिन और कम कर दीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा? अचालक की भांति व्यवहार करेगा। कौन? सेमीकंडक्टर। लेकिन जब इसमें आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो एक सेमीकंडक्टर जो है वह कैसा व्यवहार करेगा? तो उसकी चालकता बढ़ जाएगी, उसकी विद्युत चालकता पहले से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है सेमीकंडक्टर पर। और देखिए अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धियां मिलाने पर भी उसकी विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब देखिए ये भी पॉइंट अच्छा है, अशुद्धियां मिलाने से। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, है ना, अशुद्धियां मिलाने से क्या अर्धचालक की विद्युत चालकता बढ़ सकती है? तो हाँ, अशुद्धियां मिलाने से अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता बढ़ती है। दो चीज से बढ़ती है, टेम्परेचर के बढ़ाने से भी अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता बढ़ती है, और दूसरा अशुद्धि मिलाने से भी अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता बढ़ती है। ये याद रखिएगा। तो यहां पर अभी तक जो हम सीखे चालक और अर्धचालक में, चालक में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होती है? उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, अर्थात उसकी चालकता घटती है, विद्युत चालकता घट जाती है। अगर आप तांबे के तार को ढेर हीट करेंगे तो उससे करंट का प्रवाह रुक जाएगा, नहीं होगा। लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन चिप को हीट करेंगे उससे और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाएगा, क्योंकि कॉपर वायर एक क्या है? कंडक्टर है, और यह जो है सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन चिप क्या है? सेमीकंडक्टर है। तो दोनों का अपना अपना चीज है। तो यह बात आपको समझ में आ गई, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा सेमीकंडक्टर में, और अशुद्धि मिलाने से भी क्या होगा। तो यह स्पेशल पॉइंट था कि अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धियां मिलाने पर भी उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। अशुद्धि मिलाने के बाद भी क्या होती है? उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। अगर सेमीकंडक्टर में जैसे मान लीजिए जर्मेनियम में, सिलिकॉन में हम अशुद्धि मिला दें तो उसकी विद्युत चालकता क्या होगी? और बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और बढ़ जाएगी, अर्थात उसकी जो इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी है वह कम हो जाएगी, जो विद्युत प्रतिरोधकता है वह कम जाएगी और विद्युत चालकता बढ़ जाएगी। तो ये था अर्धचालक पर टेम्परेचर का इफेक्ट। अब है मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए क्या है, चालक पदार्थों में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पहले वीडियो में भी चालक और चालक कुचालक में हमने पढ़ा था क्या, कि चालक पदार्थों में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक में क्या होते हैं? कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे उनमें विद्युत चालन की क्रिया सरलता से होती है। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण चालक पदार्थों में, है ना, चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसमें जो है विद्युत चालन की क्रिया सरलता से होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन आराम से, धारा जो है एक छोर से दूसरे ओर पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि चालक पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, चालक पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण। दूसरा है अचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होने के कारण, अर्थात अचालक नॉन कंडक्टर में अचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होता है ना, होने के कारण इससे होकर विद्युत का चालन नहीं होता, अर्थात अचालक पदार्थ में, है ना, अचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण क्या होता है? उससे विद्युत का चालन संभव नहीं हो पाता, अर्थात उससे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का गमन उसमें नहीं होता है, क्योंकि वह अचालक हो जाता है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो है उसमें आवेश का प्रवाह, एक ओर से आवेश का चलन एक ओर से दूसरे ओर आराम से हो जाता है। और तीसरा है अर्धचालकों में, है ना, सेमीकंडक्टर में सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। सामान्य अवस्था में, नॉर्मल कंडीशन में सेमीकंडक्टर में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं,
लेकिन विशेष परिस्थितियों में, है ना, लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धियां, हाई टेम्परेचर या अशुद्धि देने पर वह मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर यदि देखिए कह रहा है कि सेमीकंडक्टर में भी, है ना, सेमीकंडक्टर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाता है। विशेष परिस्थिति क्या है? जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, या फिर जब उसमें आप अशुद्धि मिला देंगे तो भी उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और मुक्त इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा? उसमें विद्युत धारा का चलन हो जाएगा, उसमें जो है प्रतिरोध घट जाएगा और उसमें जो है आवेश का एक छोर से दूसरे छोर तक चलन हो जाएगा, चलने की सरलता से वो जो है गमन कर जाएगा। लेकिन यह जो है चालक, अचालक और अर्धचालक, चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन विशेष परिस्थिति में आता है। या तो आप उसकी टेम्परेचर बढ़ा दीजिए या फिर आप उसमें अशुद्धि मिला दीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, एक पॉइंट है चालक, अचालक एवं अर्धचालक। देखिए ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात हो जाती है तो कहा जाता है कि आप मुक्त इलेक्ट्रॉन के स्तर को देख करके भी, है ना, कंडक्टर का जो है आप उसको, चालक का जो निर्धारण कर सकते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वह क्या हो जाएगा आपका? वह हो जाएगा चालक, कंडक्टर। मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो क्या होगा? अचालक। और विशेष परिस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वह क्या होगा? सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। तो चालक, अचालक एवं अर्धचालक पदार्थों की व्याख्या इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का अर्थ हुआ यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इसके बेसिस पर भी इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये बता रहा है कि जो आप फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं इसके बेसिस पर भी, फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी चालक, अचालक और अर्धचालक का जो है निर्धारण आप कर सकते हैं। ये पॉइंट यही कर रहा है। चालक, अचालक एवं अर्धचालक पदार्थों की व्याख्या इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार भी की जा सकती है। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार भी आप चालक, अचालक और अर्धचालक में जो है को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। कैसे लगी वीडियो बताइए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।